अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो लिस्ट बॉक्स के ऊपर है, उसकी बेस पे। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये अक्सर इससे रेलिवेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए होते हैं। एग्जाम में प्रोग्राम्स भी पूछे होते हैं आपसे, थ्योरी नहीं पूछी होती है केटी। और ये विंडोज एप्लीकेशन भी पूछी होती है आपसे कि अब फॉर एग्जांपल विंडोज एप्लीकेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आप आंसर कैसे देंगे कि आपने इंटरफेस ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर, उसका उसका इंटरफेस ड्रॉ करना है, डायग्राम बनानी है। हर बटन के साथ लिखेंगे इसका ये नाम है, एरो लगा के। ठीक है। और फिर उसका सारा कोड लिखेंगे उसके पीछे, सारे इवेंट्स का। समझ आ रही? तो हम एक और फॉर्म बनाते हैं, और इस फॉर्म का हम पहले ही ना फॉन्ट चेंज कर देते हैं। सारी मतलब जो जो आपने चेंज की है बस वही लिखेंगे। बिल्कुल सही है, ऐसे ही करेंगे। जी जी, इंटरफेस भी ड्रॉ करें। इंटरफेस ड्रॉ करेंगे, जो जो आपने कंट्रोल्स बनाए हैं वो तो जाहिर बात है इंटरफेस में आ जाएंगे। फिर आपने कहा है जो जो उसकी प्रॉपर्टीज आपने चेंज की है वो भी लिखेंगे डिजाइन टाइम पे। और जो जो आपने उनके नाम रखे हैं वो भी आप एरो लगा के लिखेंगे लेड पेंसिल से। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट में हमने ये करना है कि हम दो लिस्ट बॉक्सेस बनाएंगे, और एक लिस्ट बॉक्स के आइटम्स को दूसरे लिस्ट बॉक्स के आइटम्स में ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं सिलेक्ट योर हॉबीज। ठीक है। अब ये लिस्ट बॉक्स आ गया एक। ये जो फर्स्ट वाला है इसी की हॉबीज हम उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और एक और लिस्ट बॉक्स बना लेते हैं इधर। और इसके दरमियान में हम बनाएंगे बटन्स। ये बटन 1 आ गया। और इसमें हम ये एक एरो बना देते हैं, ये वाला। इस एरो का क्या मतलब होगा और इसका क्या मतलब होगा? और इसका क्या मतलब होगा? और इसका? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, या आप ऐसे बना, नहीं वही सही है, ये वाली सिंबल ठीक है जी। इन बटन्स का मतलब ये है कि अगर इस पे क्लिक होगा, यहां से एक सिलेक्टेड आइटम जो होगा वो इधर कॉपी किया जाएगा। और इससे क्या होगा, ये सारे आइटम्स सारे आ जाएंगे, सारे। और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहां से वापस रिमूव हो जाएगा एक, एक एक रिमूव होगा, और इससे सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। ओके। तो इनके हम नाम देते हैं। इनका नाम, इसका नाम देते हैं हम लिस्ट बॉक्स अवेलेबल। ये है अवेलेबल। और इसका नाम हम दे देते हैं लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड। और इसके ऊपर हम लेबल भी लगा देते हैं। यहां पे लिख देते हैं अवेलेबल हॉबीज। इसका फॉन्ट साइज जरा कम कर देते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिखेंगे? सिलेक्टेड हॉबीज। ठीक है। ओके, इसको हम जरा सेंट्रलाइज कर देते हैं ऐसे। अब हम ये जो इनके नाम डिफाइन करते हैं, इसका नाम कर देते हैं ऐड 1। और इसका नाम क्या करें?
ऐड ऑल, और ये बटन रिमूव वन, और ये रिमूव ऑल। अच्छा, अब सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें क्लिक करने से कि जो लिस्ट बॉक्स अवेलेबल का सिलेक्टेड आइटम है उसको वहां से ऐड किया जाएगा लिस्ट बॉक्स 2 में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे लिस्ट बॉक्स अवेलेबल डॉट सिलेक्टेड आइटम। इसको यहां से उठाना है और कहां पे ऐड करना है, लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड डॉट आइटम्स डॉट ऐड। किसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, समझ आ रही? चलो आगे देखें उसको। ये वो पहले वाला फॉर्म चल रहा है, तो हम प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके ये फॉर्म 2 कर देते हैं, ये दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ये इस पे क्लिक करते हैं तो ये एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्या लिखा है, वैल्यू कैन नॉट बी नल। क्यों, क्या मतलब, सिलेक्ट ही नहीं किया ना कोई आइटम, सिलेक्ट किए बगैर ही हमने वहां पे क्लिक कर दिया बटन पे, तो उसने आपको सही एरर दिया ना। तो इस एरर को हम हैंडल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर अवेलेबल लिस्ट बॉक्स का कोई सिलेक्टेड आइटम इज नॉट इक्वल टू नल। अगर सिलेक्टेड आइटम नल नहीं है तो फिर ये काम करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ठीक है, ठीक है ना, अब कुछ भी नहीं कर रहा, अब एरर तो नहीं आ रहा ना। ब्राउजिंग पे क्लिक किया यहाँ पे और इधर आ गया, सिंपल। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि जो दूसरा है ये वाला, इस पे क्लिक, ठीक है, और यहां पे हम लगाएंगे लूप। लूप क्यों लगानी है, सारे आने हैं ना इधर, एल बी एक्स अवेलेबल डॉट सिलेक्टेड आइटम, या सारे जितने भी है। वैसे ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो जो 5 आइटम है सारे के सारे इधर आ जाएं, या जो उसने एक से ज्यादा सिलेक्ट किए हैं उनमें से कोई जो 2 किए 3 किए हैं वो आए सारे। सिलेक्टेड कर लेते हैं, सिलेक्टेड कर लेते हैं, ठीक है, सिलेक्टेड आइटम्स आ गए। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, सिंपल एल बी एक्स सिलेक्टेड डॉट आइटम्स डॉट एड व्हाट, एड आइटम। ठीक है, ये वाला आइटम, ये वेरिएबल जो आपने, ये लूप के थ्रू इसमें सारे आइटम्स रिपीट होंगे इसके अंदर। वो लगाने से फॉर ईच ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देता है, फॉर ईच। ठीक है, अभी नहीं चल रहा ना, ये हमने मल्टी सिलेक्शन इसकी ऑन करनी पड़ेगी पहले। मल्टी सिलेक्शन मोड 1 है ना, मल्टी सिंपल कर लेते हैं, ये जो सेकंड वाला है इसको भी मल्टी सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कंडीशन लगा देते हैं, लूप के अंदर हमें कंडीशन लगाते हैं कि इफ एल बी एक्स अवेलेबल selected lbx selected dot items dot contains item, if this is not then फिर ऐड करो। क्या मतलब इस बात का, अगर सिलेक्टेड आइटम्स में ये वाला आइटम नहीं है तो फिर ऐड करो। नॉट लगाया ना शुरू में, अब तो नहीं आ रहा। अब देखिए मैंने 3 आइटम इसमें से सेलेक्ट किए हैं और इस पे मैंने कहा सारे इधर लेके आओ, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक ला रहा है। ठीक है, तो ये जो आइटम्स की प्रॉपर्टी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है
इसमें वो फंक्शन है, ऐड फंक्शन है, कंटेन्स फंक्शन है, अभी हम एक और पढ़ेंगे रिमूव। ये सारे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इस पे काम करते हैं, रिमूव पे, रिमूव वन। तो जिस तरह से ये हमने ऐड वन का किया था, बिल्कुल इसको हम करेंगे रिमूव वाले को, कि इफ एल बी एक्स सिलेक्टेड डॉट सिलेक्टेड आइटम इज नॉट इक्वल टू नल, देन क्या करो, सिलेक्टेड आइटम वाले लिस्ट बॉक्स में जाओ और उसके आइटम्स में जाओ और रिमूव कर दो। किसको रिमूव करो? अवेलेबल तो नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे सिलेक्टेड की बात हो रही है। जो जो आइटम हमने सिलेक्टेड वाली साइड में सिलेक्ट किए हैं, उसमें से जो सिलेक्ट किया है उसको रिमूव करो। तो ये सिलेक्टेड की बात हो रही है ना, लेकिन अब यहाँ पे जो रिमूव का फंक्शन है ना, रिमूव, ये दो तरीकों से काम करता है। ये देखें, रिमूव लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है रिमूव एट। अगर आप इस रिमूव के फंक्शन को देखें, क्या लिखा हुआ है, रिमूव के आगे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट वैल्यू, और रिमूव एट में क्या लिखा हुआ है, इंट इंडेक्स। यानी आप ऑब्जेक्ट वाइज भी रिमूव कर सकते हैं और इंडेक्स वाइज भी रिमूव कर सकते हैं। तो लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा कौन से वाला ऑब्जेक्ट रिमूव करना है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में हम लगाते हैं ब्रैकेट। पहले हम इसको ये बताते हैं कि वो आइटम कौन सा है, इसको फिलहाल डिसेबल कर देते हैं। पहले हम इसको बताते हैं आइटम कौन सा है, वो एल बी एक्स सिलेक्टेड डॉट सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम कौन सा होगा, जो उसने सिलेक्ट किया होगा, उसको हम एक और वेरिएबल में रख लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से आ गया वेरिएबल में। अब सिंपल रिमूव फंक्शन कॉल करेंगे और इसको ये आइटम दे देंगे बस, और वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ब्राउजिंग, रिमूव हो गया। क्लियर, समझ आ गई? और इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप इंडेक्स वाइज चाहें तो इंडेक्स वाइज भी रिमूव हो सकता है। यानी आप लिखें इंट इंडेक्स एल बी एक्स सिलेक्टेड डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, इंडेक्स उठा रहे हैं, आइटम नहीं उठा रहे, और एल बी एक्स सिलेक्टेड डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट। अब रिमूव एट का फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि इसको इंडेक्स चाहिए होता है, इस तरह से। ये हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, क्लियर। और अब हम आखिरी हमारा रिमूव ऑल है, इसको देखें। तो रिमूव ऑल सिंपल वैसे ही है, और इसमें अब रिमूव ऑल में ना सिंपल आपको लिखना पड़ेगा एल बी एक्स सिलेक्टेड डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, बस। डॉट क्लियर लिखने से जो राइट साइड पे जो लिस्ट बॉक्स है उसके सारे आइटम्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे कोई सिलेक्टेड है या अनसिलेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्टेड आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं, फिर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने ऐड किए थे। अब मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, ये देखें, तो ये सारे गए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो सिलेक्ट, आपका काम ये है कि आपने जो सिलेक्टेड है सिर्फ वो खत्म करना है। ठीक है, करने में ये खाली यस सर नहीं बोलना। तो अब आपने आइटम्स की कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स देखे हैं। आपने आइटम्स कलेक्शन का ये ऐड फंक्शन देखा है, और ये रिमूव का फंक्शन देखा है, ये रिमूव ऐड का फंक्शन देखा है, क्लियर का फंक्शन देखा है, और कंटेन्स का फंक्शन देखा है। कितने? 3 4 5। ये आपने भूलना नहीं है, जगह जगह इस्तेमाल होंगे, ये आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये 5 फंक्शन है आइटम्स की कलेक्शन के। कॉम्बो बॉक्स की जो आइटम्स की कलेक्शन थी वहां पर भी ये थे, लेकिन वहां पे हमने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद हम कुछ और कंट्रोल्स भी पढ़ेंगे, लाइक एक कंट्रोल आएगा डेटा ग्रिड व्यू, और एक लिस्ट व्यू भी आएगा, वहां पर भी ये आएगी प्रॉपर्टी आइटम्स की, और वहां पे ये 5 मेथड्स आएंगे, तो ये आपने भूलने नहीं है। ठीक है, एनी क्वेश्चन?